अब कराऊंगा एडिंग डाल लो। कितना आया? 2.3 ठीक है। एम्पियर तो ये आ रहा, ये भी सही आ रहा, प्रतिरोध भी कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्या रखा, दिखाओ सवाल दिखाओ। और आज का सवाल सही है बेटे? सही में ठीक है, फिर मेरा भी सही है और टिप्पणी सही है। फिर देख लो। पानी इनमें मेरी मदद के पापा चश्मा टूट रहा हो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे टीचर हो? कोई कहता था नहीं मास्टर सब भाई भाई क्या। जिस सवाल निकल उसको हो जाएगा। ठीक है बेटे, किसका आयो? सही है, बहुत अच्छे। ये लड़की धारा निकालनी थी, प्रतिरोध तो सही निकाल रखा, धारा गलत निकाल रखी। जय माता दी। सवाल दिखा भाई सबका। ये 2.7 है। ये 7 ही तो है। अच्छा 7.2 वही हमारा गलती हुई है। वो नहीं तेरे पे नहीं करा करा भाई, दिखा भाई। इसने मेरा गलत करा था, नहीं करा था। जब यहाँ पर 2.7 आ रहा था, 2.7 ही लिखना, तो उल्टा क्यों कर रही? सही कर दी। और दिखाओ तो रील में लगा रहा तू, हाथ कर खड़ा हो। वो कर रहा है कॉपी कर रहा है जी, मैं खड़ा वो खड़ा वही कर रहा है कॉपी। आजा जा छोड़ दो, खड़ा हो ना, आजा जा खड़ा हो जा, हाथ कर पीछे हाथ कर खड़ा है सोन बोल। तो फिर तो एक और लगे, खड़ा हो। अजीज कब मारा फिर खड़ा हो। कल क्यों नहीं आता? अरे तेरे लेट कौन से गोले आवे ने? हाथ कर बैठ आराम से। अजीज तो पूछना नहीं करा करा नहीं हुआ नहीं साले करने कोशिश कर। ये आ जाएगा बेटे, देखो से भाग देंगे 1 2 पॉइंट कुछ, 2.6 ना पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ाएंगे। तुम देख लो ना, 2 मान लो इसे, ऊपर 6 2 या 6, लेकिन 2.5 मान के 2 बार चला, 2.5 दूनी 5 हो ना, तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है वैसे सवाल हो रहा था आयुष दूसरी विज्ञान की दूसरी पैन ले मैं कह रहा कर जाऊं 2 पॉइंट कुछ है रात 6 तोरा मैं आ रहा तोरा तो इसे टोरे कल देख दूंगा मैं। अभी पता क्या कर रहा है, कर लगे फट्टी तेरा तो होगा बोल कुछ लियो इसमें तो कर रखा
चढ़ता हुआ बता बेटा, खड़ा हो, सवाल दिखा। चाय भी खा लिया 2.3। चाय भी आया चलो को बहुत ध्यान रख रहे हैं। और तू ये तो एक तो निकाल ला, अगला भी निकाल लेते यार। अजी अभी ते पायो ये कड़ा का है सौरभ पढ़ लिया होगा। आशीष थोड़ा बहुत तक क्या करो घर। तन्ने नहीं कर अभी हाजी राजन का चेक देखो, राजन देखो जी, देखो गुरु जी सही नहीं जाएगा। चल बैठ जा, तूने देख कौन सा सवाल है रियो? देख लो जोर के अच्छा मेरा सवाल करा भाई। बड़ी से बस साल की नजर दिखा, खड़ा हो पर हाथ नीचे कर। जब अरे नहीं मेरे साथ साथ तो सब है। ये दोनों आई खेल लेंगे। चुप हो जाओ। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा सूत्र बता दे। ओए तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो सूत्र क्या उसका? इतना तो पढ़ लिया, इतना याद करो भाई जा। ₹200 की नहीं गिरवा लेंगे, 200 रुपए गिरवा लेंगे नहीं। हाथ करो भाई, जिस लड़की ने सवाल नहीं करा। साक्षी बता, सबको बता। साक्षी दिखा। ठीक है, हाथ कर, हाथ करो कि ना। समझ में नहीं आता? तुमने कहा था जाते थे भाई एक सवाल दो, तो इसने कहा नहीं था एक सवाल दो भाई। खा देख चलो कर ले। चलो पढ़ाओ। चलो आईडी डालो भाई, करो सवाल। सवाल का नाम डाल लो रे। हाँ, टॉपिक का नाम डाल लो। कौन सा टॉपिक था बता, बता भूमिका कौन सा टॉपिक था, कौन सा रह रहा? चले तो एक और भी इसमें 1 किलोवाट वाट। अच्छा 1 किलो एडिंग डाल लो। इसमें ही आगे फ्यूज स्विच में, इसमें अगले में है विद्युत फ्यूज। और वैसे भी फ्यूज दूसरी में भी दृष्टि। मैं दिख के भाई अगले में। चलो हेडिंग डालो, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा हेडिंग डाल दो। किलोवाट घंटा, 1 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है तो एक ही। एक किलोवाट घंटा। देखो 1 किलोवाट
घंटा क्या हो भाई? सुनो भाई, सुनो देखो, वही बस सुनो, ध्यान दो। देखो 1 किलोवाट का वह उपकरण, अगर तुम स्टेबलाइजर हो, मतलब स्टेबलाइजर लेकर आए, इन्वर्टर लेकर आए, तो 1 किलोवाट का उपकरण होना चाहिए। वो 1 किलोवाट का वह उपकरण जो जितनी भी ऊर्जा व्यय कर रहा हो, ठीक है भाई, मतलब एक दिन में या 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा व्यय कर रहा, उसे हम क्या बोल देंगे? 1 किलोवाट घंटा। घंटा है ना सुन बाद में। तो हाँ, तो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी? 1 किलोवाट का वह उपकरण जो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है, उसे हम क्या बोल देंगे? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है कन्हैया, ओए कन्हैया, समझ जा बेटा, आराम से बैठ जा। ठीक है भाई, तो 1 किलोवाट घंटा क्या आ जाएगा? 1 किलोवाट का वह उपकरण जो 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा व्यय कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे? 1 किलोवाट घंटा। तो लिख लो इसमें 1 किलोवाट का वह उपकरण, लिखो भाई 1 किलोवाट का वह उपकरण 1 किलोवाट का वह उपकरण जो 1 घंटे में 1 किलोवाट का वह उपकरण जो 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है, विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है, करता है 1 किलोवाट घंटा कहलाता है, या 1 यूनिट भी कहलाती है भाई, 1 यूनिट। एक यूनिट कहलाती है। वहां पर पेपर में आ सका भाई 1 यूनिट क्या, उसकी परिभाषा दीजिए। तो 1 किलोवाट का वह उपकरण जो 1 घंटे में जितनी भी विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहा, नष्ट कर रहा, खर्च कर रहा, उसे हम क्या बोल देंगे? 1 यूनिट बोल देंगे, 1 किलोवाट घंटा बोल देंगे। ठीक है भाई। अब देखो जो ये बिजली वाले आवे हैं, किस प्रकार यूनिट निकाल रहे, कितनी यूनिट खर्च हो रही, कितनी नहीं, तो उसका देखो भाई फॉर्मूला हो। तो यूनिट का पता होना चाहिए, कितने रुपए यूनिट आ रही। अच्छा भैया तो यूनिट ही निकालना। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, इसको देख लो भाई, और यहाँ पर ध्यान दो सारे। 1 यूनिट बराबर होगा भाई वाट, कितने वाट का उपकरण है उसे देख लियो भाई, और गुना घंटा, और बटे में आ जाएगा भाई 10,000। कितना है? 10 है, कितना है? 10,000। कितना आ जाएगा भाई? 10,000। अब देखो ये वाट है भाई, क्या है ये? वाट। वाट किसका मात्रक था भाई? तुम्हें पता हो किसका मात्रक था भाई? हमने पीछे लिखवा था वाट। शक्ति वक्ति का मात्रक था वाट। शक्ति का एक मात्रक क्या था भाई? जूल पर सेकंड था, और शायद उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड, एक वाट बोलते हैं भाई। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं भाई? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट। शक्ति का मात्रक भाई वाट ही, इस चीज को भी आप याद रख लियो। ठीक है बेटा, शक्ति का मात्रक क्या भाई? वाट। इस चीज को भी आप याद रख लियो। और शक्ति की परिभाषा क्या थी? एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। P बराबर W बटे T। P बराबर W बटे T। तो 1 यूनिट बराबर, और यहाँ पर ध्यान दो, वाट को आप क्या लिख सको? घंटा नहीं, घंटा तो लिख रहा वहां बेवकूफ भाई। P बराबर W अपॉन T फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अगर मैं यहां से W का मान निकाल लू, W बराबर क्या आ जाएगा? PT आ जाएगा। विभव और उसमें आवेश में संबंध निकाल लो। W बटे Q था भाई, ये रख लो यहां से, इस चीज को छोड़ दो। तो W बराबर क्या आ जाएगा भाई? V गुना Q, वोल्ट और आवेश। ठीक है भाई,
वोल्ट और आवेश। समझ मारा भाई। तो आप वाट की जगह क्या रख सको, वाट, और P बराबर क्या होगा, W बटे टी हो, क्योंकि वाट किसका मात्रक है, वाट है भाई शक्ति का मात्रक, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर शक्ति होगी भाई, क्या होगी, शक्ति। तो P बराबर W जुगा, तो W का मान कितना रख दो भाई, V गुना Q, V गुना Q बटे में T आगा भाई, ठीक है। यहाँ पर समय है, तो P बराबर V और एक फॉर्मूला बताता धारा के रूप में IT बटे में T से T खत्म, तो P बराबर कितना का VI, कितना देगा V क्या है यहाँ पर वोल्ट है, और I क्या है यहाँ पर धारा, ठीक है। तो आप क्या लिख सको, वोल्ट गुना धारा मतलब एम्पियर, धारा लिख दो एम्पियर लिख दो, एम्पियर और गुना घंटा और बटे में 10,000 लिखो। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सको भाई, एक यूनिट निकाल देंगे कि कितनी यूनिट है भाई। देखो उसमें देख लो कितनी धारा जा रही तुम्हारे उपकरण में, धारा का पता लगा लो। 2 एम्पियर की धारा बह रही उसमें, 4 एम्पियर की, उसके ऊपर लिख रहा है कितने एम्पियर की धारा आ रही उसमें। कितने वाट का उपकरण है उसे भी देख लो, 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, उसे भी देख लो कितने वाट का उपकरण है तुम्हारा, और गुना कितने घंटे चला, एक दिन चला भाई, एक दिन चला तो कितने हो गए, एक दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे हो। एक साल चला तो एक साल में कितने दिन हो, 365 हो, 365 दिन में एक दिन में 24 घंटे, तो 365 गुना 24, तो वहां से निकल जाएगी फिर, ठीक है। इस प्रकार आप क्या निकाल सको भाई, यूनिट निकाल सको, उतारे से फॉर्मूले। तो मैंने बता कहाँ कहाँ से आ जाए। एक और कहाँ रहेगी तुम्हारे साथ की, वंशी का नहीं आ रही, क्या बात हो रहा है, ठीक ठाक भी आओ। वंशी का तुम्हारे साथ यार, वो यहाँ बैठे हुए लड़की, दस भी कर लो। यार वो भी नजर नहीं आ रहा। नाम बन जाएगा कि बुढ़े खेड़े की लड़की ने कौशंजी वाली लड़कियों को पीट कर फरार। अगर थारी लड़ाई बच जाए आपस में, तो साइलेंट भी कर ले, इतना अपने आप भी देख ले। क्यों दादागिरी काट दूं, बैठ जाओ आराम से। एक जा रहे अगर हमारी कॉपी करवाची उतारने से गलती ना हो यार, ध्यान रख लियो, दिखाओ सही उतारा गलत। इधर को जाओ थोड़े थोड़े बेटे, इधर को हाँ यहाँ पे रखते, मैं नहीं बैठ उठ रहा। अरे सवाल नहीं आयो, चलो लड़कों और लड़कियों
चलो एक सवाल लिखो इस पर भाई। भाई बहुत बोल रहे हैं। तो कहीं आई भी नहीं सवाल हो रहे। एक सवाल लिखियो भाई। दो बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट कोमा 20 वोल्ट 20 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट कोमा 220 वोल्ट अंकित है। मतलब उन पर लिख रहा भाई बल्ब, जैसे तुम बल्ब लेने जाओ तुम देख लो कि उसके ऊपर क्या लिख रहा है, यानी कितने वाट का, कितने बल्ब उसका। देखो कोमा लगा दो भाई। विद्युत परिपथ, उसमें लिख रहा आपूर्ति, तो तुम परिपथ लिखो। विद्युत परिपथ 220 वोल्ट के साथ में 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में लिखो। 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेष मतलब जो भी वो परिपथ होगा, क्या परिपथ तैयार हुआ, विद्युत मेष जो भी वो परिपथ तैयार हुआ होगा, विद्युत मेष में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें अलग अलग धारा ज्ञात करें। मतलब तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना, धारा भी ज्ञात करनी, सबसे ज्ञात करनी भाई। हटा दो भाई। देखो भाई यहाँ ध्यान दो सारे। उसने कहा भाई तुम्हारे 2 बल्ब है। ओए लड़को यहाँ ध्यान दो भाई, यहाँ पर ध्यान। 2 बल्ब है भाई और उसने उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया भाई? समांतर क्रम। तो पहला बल्ब ये है भाई आपका, और दूसरा बल्ब है भाई ये।
दो इतने बोल रहे हैं कोई यहाँ पर सुन ही नहीं रहा। ये भाई दो बल्ब है समांतर क्रम में जोड़ रखे भाई उसने, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ में 220 वोल्ट की बैटरी के साथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया उसने। उसने कहा जो पहला बल्ब है उस पर क्या लिख रहा भाई 100 वाट, और कितना वोल्ट है भाई 20 वोल्ट, और जो दूसरा बल्ब है भाई 60 वाट और 220 वोल्ट। देखो जब तुम बल्ब खरीदने जाओ तो तुम देखो कितने वाट का कितने नहीं भाई, देख लेना चाहिए। जो पहले बल्ब आया करते हैं लाल लाल से करते हैं 100 वाट के आया करते हैं, तो जो 100 वाट के बल्ब है 220 ऊपर भी 220 के ऊपर में मैं पूछ रहा। ठीक है चलो देखो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है वो इतनी शक्ति को व्यय कर रहा है, इतना कार्य कर रहा हो भाई। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का ही तो है, और शक्ति हम किसे बोल दे कार्य को। इतना कार्य कर रहा है और जो उतना कार्य कर रहा तो उतनी हीट रिलीज करेगा भाई। तुमने देखा हो जो में लाल लाल से बल्ब आया करते 10 रुपए में 100 वाट क्या करते, तो ये क्या कर रहे थे ज्यादा ही हीट कर देते, गर्मी कर देते भाई ज्यादा। और जब ये एलईडी वैलिडी में 4-5 वाट के 7 वाट के कम वाट के, इनसे क्या ऊर्जा कम रिलीज हो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ऊर्जा रिलीज होगी, इसमें कम ऊर्जा रिलीज होगी, इसे भी देख कर लिया करो भाई। जो कम वाट के है उनसे विद्युत का व्यय कम होगा, और जो ज्यादा वाट के उनका विद्युत का व्यय ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा विद्युत खाओगे रोशनी वोशनी भी कम देंगे, ठीक है भाई। इस चीज को देख लिया। ये है भाई 400-500 वाट का, 50 वाट का होगा, 50 का या 60 का होगा लगभग में, इतना है बस, ठीक है। तो सभी देख कर लिया करो भाई, ठीक है भाई। चीज को तुम्हें ध्यान रखना। अब उसने क्या करा, दो बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ रखे, तो इसका मतलब ये क्या है, P1 का मान है, किसका भाई P1 का, और ये किसका मान है V1 का। वोल्ट मतलब V1, ये किसका मान है भाई P2 का, और ये किसका भाई V2 का। विभव P1 मतलब शक्ति, वाट तो 100 वाट का भाई। दो बल्ब दे रखे, उसने प्रदर्शित कर रखा, उनके ऊपर लिख रखा, चीट वीट लगा रखी। तो P1 का मान 100 वाट और V1 का मान 20 वाट, P2 का मान 60 वाट और V2 का मान 220 वोल्ट। समझ तो भाई। तो उसने कहा भाई सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तुल्य प्रतिरोध। और अलग अलग बल्ब में कितनी धारा जा रही, देखो जैसे यहां से अगर धारा I चली होगी तो यहाँ पर धारा के पास दो रास्ते हैं, तो I1 ऊपर गई होगी और I2 स्वयं से भी गई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लूंगा भाई, किसका प्रतिरोध कितना है, इस वाले बल्ब का क्या निकाल लूंगा प्रतिरोध। P बराबर हमने कई फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, उन्हें P बराबर क्या हो भाई फॉर्मूला W/T हो, और V बराबर क्या फॉर्मूला हो W/Q हो, क्योंकि यहां से W का मान वहां रखना है, तो W बराबर क्या आ जाएगा VQ हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा VQ। सही मार आप तो वैसे भी के। तो P बराबर इसका मान वहां रख दो भाई V गुना Q, और बटे में क्या भाई T है। समय तो कहीं उसने दे नहीं रखा, तो समय को हमें क्या करना भाई खत्म करना। आवेश भी कहीं दे नहीं रखा, आवेश को बैठाना। तो P बराबर क्या आ जाएगा भाई V गुना Q का मान अभी बता था IT है, बटे में T आ जाएगा, T से T खत्म, T से T क्या होगा भाई खत्म होगा। P बराबर V। अब I कहीं I दे रखी उसने, I तो और पूछ रखी उसने, तो I को भी हमें क्या करना है यहाँ से खत्म करना भाई। और फॉर्मूला था I बराबर V/R, ऐसा नहीं था भाई फॉर्मूला है। समझ ना भाई, ये दोबारा समझ में नहीं समझ मार दो। देखो चीजें अपने आप सोचनी है, ज्यादा याद करने से बेहतर है तुमने एक दो जो फॉर्मूले याद रखे उनसे डेराइव कर लो।
क्योंकि जो अगर मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम देख लो भाई एक बार, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा, फिर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ रखा भाई। ठीक है भाई, मैंने यहाँ डब्ल्यू का मान निकाला वी गुना क्यू, तो वी गुना क्यू ऊपर रख दिया, तो वी गुना क्यू, और क्यू बराबर भी आपने पढ़ रखा आई टी। क्या पढ़ रखा भाई? आई टी। तो आई टी आकर टी से टी खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर धारा उसने पूछ रखी और धारा हमारे पास है नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास तो शक्ति है ना। तो मैंने क्या करा, आई बराबर वी अपॉन आर फॉर्मूला रख दिया। तो आई की जगह क्या रख दिया? वी अपॉन आर। वी स्क्वायर हो जाएगा भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P बराबर क्या होगा भाई? वी स्क्वायर अपॉन आर। चाहे तो अब आप इसे डायरेक्ट याद कर लो या यहाँ से डायरेक्ट कर लो, अगर किसके याद ना हो तो। ठीक है भाई, तो R बराबर क्या आ जाएगा भाई? वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा भाई, P को बटे में लेगा ना। तो अब इस वाले बल्ब हम प्रतिरोध निकाल लेंगे भाई। पहला बल्ब है तो सब प्रतिरोध किससे बंद कर दूं? R1 से। किससे भाई? R1 से। V का मान पहले बल्ब के लिए V1, मतलब भाई V1 रख दो ना। चलो V1 का स्क्वायर बटे P1 कर दू। V1 क्या तुम्हारे पास? 20, और लेकिन 20 का स्क्वायर है तो 20 गुना 20 लिख दू, और बटे में P1 का मान कितना भाई? 100 वाट है। 100 ये से कैंसिल भाई, 2 से जो 2 दूनी 4, तो R1 का मान कितना आगा भाई? 4 प्रतिरोध, 4 ओम आगा, सॉरी प्रतिरोध मतलब वही प्रतिरोध आ जाएगा भाई, 4 ओम आगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा बल्ब का वो 4 ओम होगा। कितना होगा भाई? 4 ओम। स्वयं आप से भी देखो, सबसे मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला ज्यादा नहीं याद हो तो डायरेक्ट कर लो जो तुमने पीछे पढ़ रखे, मान रख रखे। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ रखा, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ रखा, क्यू को डब्ल्यू का मान निकाल लो, वी गुना क्यू वहां रख दो, वी गुना क्यू बटे टी, क्यू का मान रख दो आई टी, टी से टी खत्म हो जाएगा भाई। अब आई का मान रख दो, आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा भाई? आर बराबर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? पी। तो हमने इसमें रख दिया भाई V1 पहले वाले के लिए R1 प्रदर्शित कर दिए, P1 V1 R1। ठीक है भाई, तो वैल्यू रख दी तो 4 ओम प्रतिरोध आएगा। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लो भाई, R2 बराबर इसमें क्या मान लो? V2 का स्क्वायर बटे P2 मान लो यार। तो V2 कितना आपके पास? तो 220 गुना 220 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भाई? 60 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा भाई, इसे काट दो भाई। 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। R2 बराबर 220 गुने, इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई? 3 तिया 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 छंग 18। तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, मतलब 11 को 3 से भाग दे दो ना भाई। आप 11 को 3 से भाग दे दो तो 11 है, 3 तिया 9, बच गया 2, 3 छंग 18, तो 3.6 आ जाएगा। अब इस 3.6 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, 3.6 मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा भाई? इधर कर रहा भाई मल्टीप्लाई, 3.6 जीरो हो जाएगा भाई। 6 दूनी 12, हासिल लग गए 12 और 1 13, 0 6 6 0 2 9 7, पॉइंट के बाद एक है तो कितना आ जाएगा? 792। कितना आ रहा भाई? 792। पॉइंट जीरो है ना बाद में, तो लिखो या नहीं लिखो, कितना ओम आ जाएगा। तो R2 का मान कितना आएगा भाई? 792। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, उसका प्रतिरोध कम है भाई। सही मारा भाई। अब तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है। अब तो क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उसने कहा था भाई कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तुल्य। R1 का मान हमारे पास कितना आगा भाई? 4 ओम। R2 का मान कितना आगा? 792 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब तुल्य प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध है, दूसरा एक प्रतिरोधी है। क्या में? समांतर में, श्रेणी में? समांतर में है भाई। बताइए भाई, एक प्रतिरोध दे रहा, दूसरा प्रतिरोध दे रहा, तो दोनों समांतर में है।
तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकला? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 का मान कितना भाई? 4 प्लस R2 का मान कितना? 792। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो। 792 प्लस 4 बटे में 4 की मल्टीप्लाई 792 में कर दो। 2 चौक 8 भाई, 2 चौक 8 और 4 ने 36 आधे लग गए। 3 4 से 28 और 3 31। तो ऊपर जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 796 हो जाएगा भाई। बटे में कितना आ जाएगा भाई? 3168 आ जाएगा। लेकिन ये 1/r का मान है, इसे उल्टा कर दो भाई तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3168 बटे 796। अब इसे लगभग 800 मान का चलो। 8 या 24 और 8 चौक 32। तो लगभग में कुछ 4 या 3.9 3.8 के समथिंग में आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, एक्यूरेट भाग दे तो भाग दे लो। ठीक है भाई, तो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा। लेकिन उसने कहा था अलग अलग धारा भी ज्ञात करें, तो पहले से उतारा, आगे भी करवा दे भाई। बल्ब भी उतार, बल्ब दे रखे। हाँ भाई समझा रहे हो। गलत है। छब्बीस में 25 नंबर नहीं आ रहे। बुलबुल को बेचारी को 17 पे छोड़ दी इन्होंने। बुलबुल गए 17 नंबर। 17 आए थे 21 आए थे। मैंने याद दिलवा रहा है इन्हें, मोटिवेशन तो दे रहा है। भाई सवाल किया करो जो इसके वो दे रखे ना, प्रतिरोध प्रतिरोध दे रखा जो भी। वैसे ना तो यार बल्ब भी बनवा रखा है यहाँ से। विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना, कार्य विधि समझाए।
बस तुम्हें क्या हो रहा, फालतू ना फालतू। कौन सा बोल रहा है? कौन सा था ये? सोनू बेटा खड़ा हो जा। साले कुछ ज्यादा गाली गुप्पड़ कर रहा। मैं किसे दे रहा गाली? ओए सचिन को दे रहा। साले बकवास कम कर लो, सवाल कर लो। गाली दे रहा है? गाली दे रहा कोई सा? और पिछले वाले लड़का कोई गाली दे रहा क्या? मैं तू ना मैंने कौन सी दे वो करने का दे रहा कोई पिछला लड़का गाली? राजन क्या कर रहा? चलो भाई दोबारा ध्यान दो। चलो भाई दोबारा समझो रे। उसने कहा भाई एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है। पहले बल्ब के ऊपर लिख रहा भाई 100 वाट और 220 वोल्ट। वाट मतलब वोल्ट, ठीक है भाई। तो P1 का मान 100 वाट होगा भाई और V1 का मान 20 वाट होगा। इसी प्रकार भाई दूसरा बल्ब है जिसके ऊपर लिख रहा है 60 वाट और 220 वोल्ट लिख रहा भाई, ठीक है। तो P2 का मान होगा और ये V2 का मान। तो सबसे पहले क्या करो तुम, प्रतिरोध ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो भाई? प्रतिरोध। कैसे ज्ञात होगा सो देख लो भाई। फॉर्मूला आपको याद रखना, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। जब भी आपको देखो, वो तो हमने चलो डेराइव करा, सीधा करना याद हो तो उसको वहां से कर लो। आपको डायरेक्ट याद रखना भाई, होगा भाई सबका। आपको याद रखना V स्क्वायर अपॉन R। जब भी वोल्ट दे देगा और शक्ति दे देगा, पावर दे देगा, वाट दे देगा, तो आपको V स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला लगाना भाई, ठीक है। साइड में लिख लिया चूं की करके। तो इसमें भाई प्रतिरोध निकालना मैं, R1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे P1। तो V1 का मान कितना भाई? 20 है, लेकिन स्क्वायर तो 20 गुना 20 लिख दिया बटे में 100। ये से खत्म तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार भाई मैंने निकाल दिया R2 का मान। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा भाई? इसमें रख दो भाई V2 का स्क्वायर बटे P2 आ जाएगा। V2 का स्क्वायर बटे P2 बराबर V2 का मान कितना? 220, लेकिन उसका स्क्वायर हो तो इसे 2 बार लिख दो भाई, बटे में 3 वो 60 आ जाएगा भाई, क्योंकि P का मान P2 का मान 60 है ना, तो 60 रख दो भाई। 0 से 0 का खत्म, तो इसे जब काटेंगे कितना? 11 बटे 3 और गुना 220 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो और जब हमने 11 को भाग दी 3 से तो कितना? 3.6। इसकी मल्टीप्लेस में करेंगे कितना आ जाएगा? 792। तो R2 का मान कितना आ गया भाई? 792 आ जाएगा। क्लियर है तो भाई। तो उसने कहा था कि जब ये समांतर क्रम में जुड़ रहे हो तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना? 4, R2 का मान कितना? 792।
इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो भाई इतना आ गया। इसे उल्टा कर दो तो ऐसा जब भाग दो कितना आ जाएगा भाई, 7 चौक 28। तो 4 पॉइंट कुछ मानकर चलो भाई, 4.7 ले रहा भाई मैं। कितना ले रहा? 4.7, क्योंकि लगभग ही तो भाई, लगभग में चलना तुम्हें, ठीक है। तो तू बाद देना से। तो कितना आ जाएगा भाई, 4.7 है। ऐसा सोच लो ना, ये 3000 है, ये कितना 700, तो 7 चौक 28 हो जा। तो 28 मतलब 3000 के तो समथिंग में जा ही रहा, तो 4 आ जाएगा। अगर पॉइंट पॉइंट लगा दो 2 3 4 जो भी लगाना। अब उसने कहा था भाई कि प्रत्येक बल्ब में अलग अलग धारा भी ज्ञात करो। उसने क्या क्या बोला था भाई, प्रत्येक बल्ब में अलग अलग धारा ज्ञात करो। तो धारा कैसे ज्ञात होगी भाई प्रत्येक बल्ब में अलग अलग? ये तो हटा दो भाई, सबने डाल लिया क्या? बल्ब नहीं हटवाओ। तो I1 देखो हमें पता V बराबर क्या हो, IR हो। यार बराबर ले लो यार, R बराबर V अपॉन I, ठीक है। तो धारा चाहिए हमें, तो I को इधर लेगा तो I बराबर क्या, V अपॉन R। पहले बल्ब में आ जाओ भाई, I1 इसमें आ जाओ धारा, I1 V1 R1। I1 V1 का मान कितना भाई 20 है, R1 का मान 4, 4 पंजे, तो 5 एम्पियर की धारा बह रही होगी भाई उस बल्ब में, 5 एम्पियर की। कितने की भाई, 5 एम्पियर। इसी प्रकार दूसरा बल्ब है भाई, उसमें I2 धारा जा रही, तो I2 बराबर V2 बटे में R2 आ जाएगा भाई। प्रतिरोध है ना, I बराबर क्या है, V अपॉन R हो। तो पहले बल्ब में ले लो तो V1 बटे R1 ले लो, उसके ऊपर लिख रखा है इतने वोल्ट का, इतने वाट का है, वोल्ट का है, इतने वोल्ट का उसने लिख रखा, प्रतिरोध हमने निकाल लिया भाई अलग अलग में। तो V2 का मान कितना भाई इसमें 220 है बेटे। R का मान अभी निकाला तो 4 पॉइंट कुछ, 4.7। पॉइंट लगा गए, और जीरो बढ़ा लो भाई, कितना हो गए, ऊपर होगा 2200 और बटे में कितना होगा 47, 47 मतलब 50 मान लो। तो कितनी बार कट जाएगा भाई मैं तो पता नहीं कितनी बार काट दूंगा भाई। से मान के चलो 220 है, 220 को 50 पर, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। बजे कितना भाई 20 बजे, फिर 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, 44 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई समथिंग, 44.2 या लगभग जितना भी है, ठीक है। तो I2 का मान कितना आ जाएगा भाई 44.2 एम्पियर। तो इसमें अलग अलग धारा कितनी बह रही है, इसमें 5 एम्पियर की, तो इसमें 44.4 एम्पियर की या 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, जो भी है। अगर एक्यूरेट तुम भाग दोगे तो एक्यूरेट मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। बता दो इसे। फ्यूज, फ्यूज ऐसा तो है नहीं बेटे, निक्की फ्यूज आते आते तो है नहीं भाई। अच्छा जी, अच्छा जी। अरे यार घूम ले, पड़ पुड़ा रही बेचारी हो।
ये तो अंगड़ाई तोड़ दी भाई। ये तो अंगड़ाई तोड़, ये तो अंगड़ाई तोड़ दी। इसे बाहर निकालो गियर का इसकी। मैंने फोन कटा के दिया मेरे मन को जाके ठीक है पड़ा ऐसे बैठ है क्या कह रही खुशी? सॉरी अच्छा पढ़ी तो रही कुछ करे क्या है? तो माइनस में देना पड़ा डंडा यार, मैं डंडा लाऊं बाहर, बाहर फेंकता हूँ। क्या हो गया? सही में चोट चाट भी लगवा लियो। राजन बाहर फेंका, बाहर निकल जाओ सारे, बाहर निकल जाओ सारे बाहर। रुक जा अरे अपना काम करे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, लड़की रुक जाओ, बाहर निकाले। कहाँ भाग गयो बेटा? भाई बाहर निकाल देंगे फिर। अरे ठंड में कर रही हूँ। ला दे जाते यार, बहुत परेशान सी हो रही है बेचारी। ला दे, चलो बाहर एट जा लड़की यहाँ से, ला दे। अरे कोई और लड़की हो निकलेंगे बाहर। बेचारी परेशान सी हो रही है तो फिजिक्स का ट्यूशन मांगा, टेंशन मांगी। मर गया कहीं नहीं, मर मुरा आदमी। परख कर मांगो, परख कर दो। वो मुझे परख कर दो, चल परख कर परख कर दो। ये तो वो टूट जाएगी, वो तो आ जाएगी पूछ तो किधर से। खाला कैसे है? इसे मार दो, इसमें एंटी हो गए, बेचारी दी देगी ये जलते हुए। अब क्या करूं फिर मैं? कर दो, चल बेटे चल। चलते निकल गया पूरी बच्ची। पढ़ बुढ़ा ले ये 44 पॉइंट कुछ बस। भैया भैया अपने रूम में
हाँ यार लगा नहीं ये टाइम पे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ टाइम। कौन सी सिमरन किसकी है? अजय समाज से मिटा दे किसे ये वाला 44.4 कौन है? हाँ तो चला जी अभी अगले अंडा डालो। विद्युत फ्यूज ओए बस चुप हो जाओ यार। विद्युत फ्यूज तेरा अब यार वीडियो चल रहा लाइट दे देखो ध्यान दो सारे। देखो जब पूरे घरों में लाइट वाइट आवे कहीं बाहर पर हम खूंटी उंटी लगा दे भाई, इस प्रकार करे नहीं करते। क्या बदतमीजी हो, देखियो अगले वाले फालतू बोले। बेटे क्या कह देगी इसमें? सुना मैंने अभी ये मुंडी बता रही हूँ मेरा नाम क्या है? भाई मुझे देखो बेटा पहली बात तो यह है इसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, ज्यादातर तो कुछ काम गलत फहमी करना हो, ठीक है बेटा। तो एक दूसरे के प्रति ज्यादा गलत फहमी न रखो यार। नहीं बाबू मैं वो नहीं कह रहा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा बेटा। तो ऐसी गलत फहमी ना खबर भाई अपने दिमाग में, तुम क्या कुछ समझ बता दो एक दूसरे के बारे में। चलो भाई वो हाइट डाल दो विद्युत फ्यूज। देखो विद्युत फ्यूज कैसे हो, जैसे भाई तुम्हारी दीवार है, ओए यहाँ ध्यान दो। ये दीवार है, क्यों दीवार है भाई तुम्हारी। देखो भाई इसमें जैसे कील विल गाड़ दे भाई, हम यहाँ पर एक कील यहाँ पर गाड़ देंगे इस प्रकार भाई, खूंटी बनाता है जिससे, ठीक है भाई। तो इन पर हम तार वार लटका दे जिससे पूरे घरों में बिजली बिजली आ जा। अगर ज्यादा पास पास हो तो उनके आपस में फ्यूज होने की ज्यादा संभावना, मतलब स्पार्क होने की। स्पार्क होने मतलब जैसे एक तारी है दूसरा तारी है भाई, तो अगर किसी कारणवश हवा हुआ चल जा तो आपस में चिपकने की ज्यादा संभावना भाई ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये आपस में लिया तो स्पार्क होगा भाई, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो क्या हो जाएगा पूरे घर की लाइट सफा हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए फ्यूज का यूज करें। हम किसका यूज करें भाई? फ्यूज का। फ्यूज होने देखोगे जैसे बिजली बिजलियों पर लगे रहे हैं, तो क्योंकि हमारे घरों में तो हल्की फुल्की लाइट आवे, ज्यादा हैवी लाइट नहीं आती, वहां ट्रांसफर रखे रहे और ट्रांसफर के नीचे बिजली बिजली चलती रहे, क्योंकि वहां हाई वोल्टेज हो जा, ठीक है भाई। तो वहां पर ऐसे भाई फ्यूज हो इस प्रकार के भाई। बेटा रुक जाओ, इस प्रकार के फ्यूज है भाई, दो खूंटी सी हुई और ये खूंटी, और भाई इनमें लगो एक तार। अगर ये कहीं पर भी लगाने, जैसे इसमें लगाने भाई हमें, तो इसमें लगा देंगे तो फिर पूरे घरों में लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम बोल दें भाई फ्यूज, ठीक है। तो क्या बोल देंगे भाई? लिखो लिखो भाई। कभी 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 हाँ, कभी कभी घरों में तार स्पार्क हो जाते हैं। स्पार्क का मतलब टकरा जा, आपस में मिल गया, तार स्पार्क हो जाते हैं जिसके कारण जिसके कारण
उपकरण जिसके कारण उपकरण जिसके कारण उपकरण क्या खराब मतलब फूंक जाते हैं, ऐसे लिख दो, खराब लिख दो, खराब हो जाते हैं, फूंक जाते हैं, हाँ जल जाते हैं, ऐसे लिखो भाई जल जाते हैं, लिख दो, खराब लिख दो, जिसके कारण उपकरण जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हाँ तो कोई ना, लिख दो तो लिख दिया, जल जाते हैं। तो इस घटना से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इस घटना से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगली आइटम डालो भाई, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब लिखना है। देखो भाई, विद्युत बल्ब जैसे भाई ये आपका बल्ब है, यहाँ पर उसकी क्या भाई टोपी सी हो, कैप सी हो, नहीं होल्डर अलग हो, और यहाँ पर होगा भाई खूंटी, उसके ऊपर देखना जो बल्ब हो, बल्ब के ऊपर ही थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सी ज्यादा में पड़ी रहे टुक्की सी, बोलते हैं भाई खूंटी, ठीक है। हाँ ये होल्डर मतलब लोहे का होना है, यो कितने वाला लोहे का हो भाई ये, अरे धात व्यात कहाँ जो भी है यार। मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला तो हम समझते नहीं लगता सौरभ समझ लो बस। तो पैराशूट बना दिया। हाँ सही समझ लो यार, तुम तो बिल्कुल यार, हम तो पहले कह रहे चलो भाई राजा थोड़ी बहुत तो कहेंगे सौरभ। तभी मानते हैं इनकी बात, ऐसे तो परफेक्ट बनना। देखो भाई यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर भाई दो खूंटे से और ये फंसने वाली जो जिस पर लटक जाओ, करंट इनमें कोई होगा भाई, जो इनमें कोई करंट आओगा, और यहाँ पर हो दो ओए सुन जाओ, सुन जा, कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा क्या। ये भाई आपके तार होंगे दो, और इन तार पर भाई एक झालर सी लटकी रहा है, वो स्प्रिंग सा, ठीक है भाई। ये आपका विद्युत बल्ब तैयार हो जाओ भाई। हम पहले लिखो इसके बारे में, 100 वाट का ही है, लिखो भाई इसके बारे में पहले। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर क्या लिखा, उसमें आधारित एक उपकरण है, बस इतना लिखो।
इसे विद्युत बल्ब। हाँ तो पहले लिख ले जब हमने विद्युत बल्ब। तो बल्ब भी बनाना का। हाँ बेटे विद्युत बल्ब। ये भगवान, ये तो हम कर जाएगा बनाने की जगह पर। तो एक डिब्बे उतार लो इसे जल्दी, उतार लो बेटा उतार लो। ला हम उतारेंगे, क्या होंगे इसको। पर भैया थोड़ा हौसला बना। इधर पे हौसला करके मेरा बना लेगा तू। तो मैं क्या बना दूँ, ए भगवान इतना बड़ा कर दिया मेरा। थोड़ा छोटा ही बना लेते ना, इतना बड़ा ला बेटा को थाले बनाओ बल्ब चलो उनको बना। मेरी बनाने की कोशिश करो यार विद्युत बल्ब। बना दिया बना दिया क्या? बना दी मोंटी। सही, बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ चलो अगले आइटम डालो भाई। विद्युत बल्ब की संरचना। विद्युत बल्ब की संरचना। संरचना का मतलब है कि इसका निर्माण कैसे कैसे हो रहा, कैसे नहीं भाई। लिखो भाई। डालिए बेटा हेडिंग विद्युत बल्ब की संरचना। लिख उसमें यह कांच का मतलब कांच का होना ऊपर। यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर निर्वात उपस्थित होती है। निर्वात का मतलब इसमें ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर कोई भी गैस नहीं होगी। ऑक्सीजन कुछ नहीं है अभी। ठीक है, स्टार्टिंग में निर्वात उपस्थित होती है या निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कैसी हो भाई? का निष्क्रिय गैस ऐसी हो भाई जो दूसरी गैस के साथ क्रिया नहीं करती, में हो जाए निष्क्रिय गैस। ठीक है, या निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन कौन सी हो सके? आर्गन हो सके इसके अंदर, नियोन। हाँ क्या हो बेटे? निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन सी हो सके? ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में आर्गन हो सके, हीलियम हो सके, कोई सी भी गैस भर, निष्क्रिय होनी चाहिए बस। देखो एक मिनट ध्यान दो। पहला पॉइंट तो तुम्हारे से पूछा जा सके विद्युत बल्ब में एक बहुविभक्त, तो चलो
हटा दो से विद्युत बल की परिभाषा आ रही है या ना आ रही हो तो अलग बात है। बहुविकल्प आएगा विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, नाम आर्गन या हीलियम, कोई सी भी गैस हो निष्क्रिय होनी चाहिए। ठीक है भाई, सो हमारा पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, ये तंतु कहेगा बना हो, ये बनाओ टंगस्टन का। टंगस्टन एक ऐसी धातु है, वो बहुत ही ज्यादा ताप पर सुरक्षित रहे। मतलब अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा हम ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जुगे तो रहे भाई। और तुमने देखो कुछ जब ज्यादा ही हो जाओ तो फिर फूक भी जाओ, तार टूट सी जाना बीच में से, बीच में ब्रेक सा हो जाए, टूट सी जा तो निष्क्रिय हो जाओ वो। ठीक है, तो कहें का बना हुआ तार ये टंगस्टन का। संरचना में इन चीजों की लिखे है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो हमने लिखा भाई इसमें कि हीलियम व आर्गन गैस होती है। अब इन हीलियम या आर्गन में तो कोई सी एक गैस ले लो, इनके साथ हम नाइट्रोजन का मिश्रण कर देंगे। किसका भाई? नाइट्रोजन का। जब तुम इस बल्ब को फोड़ोगे भी तो इसमें तो व्हाइट व्हाइट सी गैस निकले, या तुमने देखो कभी कभार कुछ बल्ब व्हाइट से हो जा तो गैस रिलीज हो जाए, क्रिया कर दें आपस में, तो नाइट्रोजन और हीलियम या आर्गन कोई सी भी गैस ले सको। ठीक है भाई, तो लिखो इसमें कितना लिखा भाई? निष्क्रिय आर्गन या हीलियम होती है। अगले लाइन से लिखो भाई, अगली लाइन से लिखो, हेडिंग नहीं बेटे। बल्ब के अंदर, मतलब इस कांच के अंदर, बल्ब लिख दियो। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन व आर्गन भर देते हैं, मतलब गैस ये दोनों भर देंगे भाई मिला के। तो अगर कोई भी तुम्हारे से पूछे कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस हो, नाइट्रोजन व आर्गन, या हीलियम नाम दे दो कि कोई भी अकेली गैस है, कोई सी का नाम दे दो। ठीक है बेटा, ठीक है। राधिका राधा नहीं मारा। तो अगर कोई पूछ ले बल्ब के अंदर कौन सी गैस हो, नाइट्रोजन व आर्गन या हीलियम। ठीक है बेटे, लिखो फिर। इसके ऊपरी भाग पर, हाँ इसमें लिखो, इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी होती है। देखो ये वाली, ये पीतल की टोपी लगी होती है। पीतल की टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर पिन होती है, जो होल्डर में टंगाने के लिए काम आओगे भाई। होल्डर में इनके कहानी तो टंगे, हाँ लिख दो। जो होल्डर में जोड़ने में, लगाने में सहायता करती है। होगा भाई यहाँ तक? इसमें यहाँ कर रहे बेटे तो कर लो पूरा। यहाँ पर देखो कांच सा भाई थोड़ा रोक सी देंगे हम, जिससे हम ये दो पिने खड़ी कर देंगे उसके सारे भाई। यहाँ पर कांच सा रोक देंगे। ठीक है, दो पिने सारे तो खड़ी कर देंगे भाई, जिससे रुकी रहेंगे। और इन पर क्या लगाएंगे? टंगस्टन का तार लगा देंगे भाई। लिखो अगली लाइन से बेटे, तो पूरा का तो कर लो। लिखो, इसमें कांच की छड़ होती है। हाँ इसमें कांच की छड़ होती है, जिसके अंदर तांबे के मोटे तार होते हैं। जिसके अंदर तांबे के मोटे तार होते हैं। तांबे के मोटे तार होते हैं, जिन पर टंगस्टन का
जिन पर टंगस्टन, टंगस्टन धातु है जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करें भाई। टंगस्टन धातु, टंगस्टन, टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में, जिस पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा होता है, जिसे तंतु कहते हैं। लगा होता है जिसे तंतु कहते हैं। तंतु, तंतु, ये तंतु कहते हैं। टंगस्टन का तार क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊष्मा को रोक सका भाई, मतलब बहुत ज्यादा ऊष्मा को खा सके, मतलब फूकने की इसकी कोई संभावना नहीं। देखो भाई ये क्या हो, कांच का खोखला गोला हो, कांच का खोखला गोला। हाँ लिख लो भाई से, कांच का खोखला गोला होगा। और ये क्या हो भाई, तंतु हो ये, तंतु। और इन्हें किसका नाम से दिया भाई हमने? तांबे के मोटे तार, तार जो भी है तांबे के तार लिख दो चलो। और ये भाई क्या हो यहाँ पर, ये खुंटिया सी पिन बोल दे इन्हें। और ये क्या हो भाई यहाँ पर, जस्ते के, जस्ते के टांके, टांके में लग रहा है बल्ब के ऊपर यहाँ पर, जस्ते के वो। देखो इस संरचना को याद करने कोई अर्थ नहीं है। अगर आपने बल्ब की संरचना बना ली भाई तो कैसे लिखोगे अभी से देख लो, क्योंकि तो बस ये यादगार के लिए लिखवा दी भाई तुम्हें। कल और भाई तुम्हारा नया चैप्टर चल जाएगा। कौन सा है मुझे भी नहीं पता, कौन सा चलेगा। देखो भाई इसकी संरचना में तो आप लिखोगे कैसे। सबसे पहली बात तो वहां पर क्वेश्चन आ सके विद्युत बल्ब क्या है, इसकी संरचना दीजिए, तो आप चित्र बनाना उसकी संरचना लिख दियो। विद्युत बल्ब क्या है, उसमें धारिता पर एक कार्य करने वाला उपकरण है भाई, ऐसा लिख दियो। अगर इतना बड़ा लिख जा, यह ऊष्मा पर कार्य करने वाला एक उपकरण है जिसे विद्युत बल्ब कहते हैं। आप बल्ब का डायग्राम बना दियो वहां पर, उसके नीचे लिख दियो, या संरचना लिख दियो वहां पर, संरचना के नीचे पूरा डायग्राम बना दियो। और डायग्राम में अब लिखना कैसे देखो, एक कांच का खोखला गोले लेते हैं, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं जिसके ऊपर तांबे की वो पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है भाई, तांबे की पीतल की टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर पिन होती है। और उस पर ही लिख दो जिसके दोनों ओर पिन होती है तथा उसके ऊपर जस्ते के टांके होते हैं। ठीक है भाई, बल्ब के उसके कांच के गोले के अंदर क्या होगा भाई, एक थोड़ा सा हम यहां तक क्या ले लेंगे, कांच की एक रोड सी ले लेंगे भाई, कांच की क्या ले लेंगे, छड़। और छड़ में दो तार लगे होते हैं, छड़ में दो तार लगे होते हैं जिन पर टंगस्टन का तार कुंडली के रूप में लगा होते हैं। बस ये आपकी संरचना होगी। दोबारा देख लो अगर ना बने किसी पे कैसे बनानी। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कांच का खोखला गोला लेना, संरचना में लिखना वहां पर ऐसा होगा भाई कि विद्युत बल्ब क्या है उसकी संरचना दीजिए। तो उसमें संरचना में लिखो, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं जिसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है तथा दोनों ओर पिन लगी होगी भाई, और उसके ऊपर जस्ते के टांके होंगे। ठीक है भाई, जस्ते के टांके होंगे। उसके अंदर एक छड़ लगी होती, कांच की छड़ लगी होती है जिसमें दो तार लगे होते हैं, जिनके सिरों पर टंगस्टन कुंडली के रूप में या टंगस्टन का तार कुंडली के रूप में लगा होता है। इस प्रकार आप क्या बना सको इसकी संरचना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप अपना कर लियो भाई। कोई दिक्कत हो कल को पूछ लियो, और किसी को डाउट होगा। ठीक है भाई, अब जाओ खाओ पियो।